मैं थोड़े से क्विक रिएक्शंस लूंगा और सबसे पहले प्रोफेसर राजन, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहले तो मैं वही बात करता हूं, आज CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, द गार्डियन, हर किसी ने इस विजिट पर लिखा है हमारे ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं अमेरिका के साथ। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है और उनकी एक लाइन जो उन्होंने अक्टूबर में कही थी उसको रीट्रेड किया है कल कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल सॉवरेन कंट्री हैं और हमारी जो पॉलिसी है उसको बोला जाता है मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी, जिसका मतलब है कि हम सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिश्ते बना के रखते हैं, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं करते हैं। हम किसी के अगर पश्चिमी देश दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस दबाव में नहीं आते हैं, और ना ही हम चीन या रूस के दबाव में आते हैं। तो एक तरह से जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है, एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, उसको हम बरकरार रखते हैं और उसमें रूस बहुत ही अहम भूमिका प्ले करता है, क्योंकि रूस के भारत के साथ रहने से चीन भी बैलेंस रहता है और उधर आप अमेरिका को भी बैलेंस कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स, शांघाई कोऑपरेशन, जहाँ पे रूस और भारत दोनों सदस्य हैं, तो इसके माध्यम से यूरेशियन पॉलिटिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है सर कि मल्टीलैटरलिज्म में, और ये जो हम कहते हैं कि हमने रणनीतिक स्वायत्तता भी अपने लिए चुनी हुई है, उसमें दोस्त की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है या दोस्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तवज्जो कितनी है, क्योंकि दोस्ती इतनी मजबूत होती है? स्वामी साहब, आपसे समझना चाहता हूं, ये दोस्ती साथ में कुछ मजबूरियां भी लेकर आती है या दोस्ती में मजबूरी नहीं होती तभी वो दोस्ती होती है? नहीं, हम अभी दोस्ती से बहुत आगे निकल गए। मेरे लिए पुतिन और मोदी कोई दोस्त नहीं है। मैंने कहा था ये कुंभ के मेले के बिछड़े हुए दो भाई हैं जो अलग के मेले के बिछड़े हुए दो भाई हैं, ये दोस्त नहीं है। दोस्ती से आगे बात निकल गई। मुझे लगता है दोस्ती से आगे बात तो अलियाना बर्मन जी की भी निकली हुई है। दोस्ती से आगे उन्होंने अपने रिश्ते को कल्मिनेट करते हुए यहां रहना और यहां पर अपना जीवन साथी उन्होंने ढूंढा है। तो ये मैम, आपको लगता है कि ये दोस्ती जो होती है उसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, भरोसा, और ये भरोसा जो होता है बहुत सारी कही अनकही चीजों की वजह से आता है। जो रशिया के साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ रशिया, इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है ये बेमिसाल है, कहीं और देखने को नहीं मिलता। आपको लगता है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रस्ट और टाइम के साथ वो बढ़ते जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और इसकी मैं कहना चाहती हूँ, जिससे मैं आजकल मिलती हूँ, मेरे से सब लोग रशियन में ही बात करते हैं, विश करते हैं, हेलो, здравствуйте, как дела, добрый день। They speak in Russian। कोई भी, जैसे अनजाने भी लोग मेरे पास आते हैं और बात करते हैं, तो ये इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? हमारे दर्शकों को एक बार रशियन में, आप दर्शकों को एक बार रशियन में विश कर दीजिए। आप हमारे दर्शकों को Добрый вечер, здравствуйте। नमस्कार, उसका नमस्कार, मतलब नमस्कार। लेकिन मैंने भी थोड़ा प्रैक्टिस किया इसको। ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। बट यहां पर इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट जो हमारे सामने आ रहा है, बड़ी खबर अगले मेहमानों के पास आने के बाद पहले अब से कुछ ही घंटों के अंदर, बल्कि कुछ ही मिनटों के अंदर विमान लैंड करने वाला है दिल्ली में। भारत रूस के रक्षा मंत्रियों की है मुलाकात। मानिक शॉ, सैम मानिक शॉ, सोचिए जरा, सैम मानिक शॉ जो एरिया है वहां पर यह मुलाकात हो रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रूसी समकक्ष से ये आंद्रेई बेलोसोव के साथ बैठक हो रही है। यह बड़ी खबर है। हमारे मेहमानों के पास मैं आने वाला हूं, क्या एक क्विक रिएक्शन उनसे ले सकते हैं? जनरल कुलकर्णी से। सर, डिफेंस टाई अप, अब क्योंकि ट्रेड कम हो रहा है फ्यूल का, तो आर वी गोइंग टू ड्रिफ्ट बैक टू डिफेंस? और मेरा सवाल इसलिए है, यहां पर हमारे साथ अभी भी ऑपरेशनल 200 एयरक्राफ्ट हैं रशियंस। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे जो लोग काम करते हैं टेक्नीशियन, उनको पता है वो क्या है। Su-57, इज इट कमिंग और नॉट? पहले तो मैं कहूंगा इसमें कोई शक नहीं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आता था, पहले 68% ऑफ द डिपेंडेंसी वाज ऑन रशिया, अब घट करके काफ़ी कम 38% पे हम लोग आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी डिफेंस का इक्विपमेंट रूस से आता है उसके ऊपर भरोसा है, और यही कारण है कि जिस प्रकार से आप पूछते हैं Su-57, वोरोनिश रेडार, पंतसीर, ब्रह्मोस एडवांस, ये सब हो सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ हिंदुस्तान बनाता है रूस के साथ मिलकर के। एज द नेम इज ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र, एंड मोस इज मॉस्को। तो ये दोनों को मिल करके, और ये सिर्फ भारत में बनता है विद द जॉइंट डिस्ट्रिक्ट। लेकिन Su-30 को लेकर के भारत जिस प्रकार से 66,000 करोड़ लगा करके इसको अपग्रेड कर रहा है अगले 3 दशक के लिए, तो हमारे पास Su-30 की लाइन ऑलरेडी है। ये और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ डिफेंस नहीं, पूरा आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रेड कहां पर है, क्योंकि ट्रेड से ही बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं। कहा यह जा रहा है देवेश जी कि ये $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा 2030 तक, लेकिन उससे पहले अभी की चुनौती यह है कि 68 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर ये जो है, इसमें मेजर चंक जो है 63 पॉइंट समथिंग, ये तो असल में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेड इंबैलेंस जो है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? Thank you, Devesh ji, for having me here. I am Dinesh and you are Devesh. I'm sorry, pardon me. So before I start, I would like to say, थोड़ा हिंदी में सर। हाँ। जी जी, हम शुरुआत करने से पहले बोलना चाहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हैं रशिया में, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। एब्सोल्युटली। तो ये जो दोस्ती है हमारी, ये अभी हमने 78 ईयर सेलिब्रेट किया फ्रेंडशिप का, और ये सबसे अगर विश्वासी कोई दोस्त है भारत का तो रशिया है, जो मेजर साहब ने भी बात किया 1971 से लेकर के, और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ऑफकोर्स आपने सही बोला कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने साइन किया लास्ट, लेकिन क्योंकि आपने यहां पर जिक्र किया ये बने चाहे फार्मास्यूटिकल से, मैं राइट, लेकिन अब हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मेरी नजर कैंसर वैक्सीन पर है जो कि रशिया ने बनाई है। उसको लेकर क्या होने वाला है भारत और रशिया के बीच में। सबसे पहले आपको याद होगा कोरोना वैक्सीन भी रशिया ने बनाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट तैयार है, कलाकार करेंगे पुतिन का स्वागत और पारंपरिक ढंग से होगा पुतिन का स्वागत, रेड कार्पेट वेलकम। और तस्वीरें देखिए, गौरव अग्रवाल हमारे साथ है, प्रगति और गौरव हमारे साथ है। गौरव, कल्चर एंड रेड कार्पेट, इसका अमेलगमेशन, और कौन जा रहा है? एस जयशंकर उनको रिसीव करने जा रहे हैं। पूरा कैनवस हमारे सामने, पूरा कैनवस ड्रॉ करके बताइए। गौरव डिस्कनेक्ट हो गए, प्रगति इज देयर एट द एयरपोर्ट। प्रगति, ये पूरा कैनवस हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और उसकी जो झलक है वो अभी दिखने भी लगी है, क्योंकि जो एयरपोर्ट स्टेशन के सामने का रीजन है, एरिया करीब 1 से 2 किलोमीटर तक का रीजन खाली कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ आसपास भी कोई ना भटक सके, ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि हमें भी शिफ्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो बस वक्त जा रहा है वो जाने वाला है, और थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाली है। पुतिन यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और देखिए लगातार हम दोस्ती की बात कर रहे हैं पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, रशिया और भारत के रिश्तों के बारे में। वो इसलिए भी क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसके बाद रशिया की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया और विरोध किया, कड़ा विरोध जताया व्लादिमीर पुतिन ने। ये बताता है कि कितने गहरे रिश्ते हैं भारत और रशिया के बीच में। और आने से पहले व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तारीफ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बताता है कि वो कितने उत्सुक हैं। ये आने से पहले तारीफ भी हुई है, और ये भी बताया है कि ये बदला हुआ भारत है। प्रगति, बहुत प्रगति हुई है दोनों के रिश्तों में। लगभग पूरी कर ली। प्रगति, वी आर कमिंग टू यू। प्रगति, बहुत प्रगति हुई है, और ये बहुत सैटिस्फाइंग है कि आप इतने बढ़िया तरीके से उन चुनौती भरी जगहों पर भी, जहां पर असल में जैमर से लेकर तमाम समस्याएं, इसलिए